तो यीशु मसीह मर गया तो दुनिया को क्यों खुशी है, क्यों गुड है? जो मरेगा तो गुड बोलते क्या? आपके घर में दादा मर गए, हाँ अच्छा हो गया हमारा दादा मर गया ला रहे बिरयानी लाएंगे खाएंगे, कैसे रहेगा? तो फिर दुनिया क्यों बोल रहा है? इसके पीछे एक मेन उद्देश्य है, बहुत बड़ा काम है, क्रिया है, अद्भुत है। क्या है मालूम है? मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। इस दुनिया को मुक्ति देने वाला जो परमेश्वर है, इस दुनिया को मुक्ति देने के लिए इस धरती में आके मुक्ति का काम किया। दुनिया को मुक्ति, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एक लौता पुत्र, एक ही पुत्र था, उसको दे दिया ताकि कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके लिए क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये उत्पत्ति से लेकर हमको मालूम है, उत्पत्ति में लिखा हुआ है ना, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को आजाद दिया, बांध के टीवी का रिमोट जैसा पकड़ के कोई चैनल बनाना है, बदलना है बोल के ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद दिया, तो मनुष्य ने परमेश्वर के बातों को उल्लंघन करके दूर चले गए, यानी पाप किया, यानी परमेश्वर का बात को उल्लंघन किया, परमेश्वर से दूर हो गए। उस परमेश्वर फिर उस मनुष्य के ऊपर प्रेम किया कि उस मनुष्य से फिर मिलने के लिए फिर एक योजना बनाए। वो योजना यही है कि मनुष्य का जो गलती के लिए इस धरती में आके मरना है। हालेलुया। कोई भी गलती किया तो दंड यानी जुर्माना लगाता है, मालूम है ना? जुर्माना लगाता है कि जुर्माना मान के चलो 10,000 रुपये जुर्माना लगा दिया, कोई भी गलती किया जुर्माना लगा दिया, कितना? 10,000 रुपये। 10,000 रुपया जुर्माना लगाए तो वही देना है कि बगल वाला देने से हो जाएगा? हाँ, वही देना है। तो दूसरा वाला देंगे तो दूसरा वाला भी दे सकता है, कोई भी दे, लेकिन ओरिजिनल वाला दे। हेलो, डुप्लीकेट नोट नहीं देना है कि वही उसके संबंध में, ठीक है मैं आपके बदले मैं देता हूं बोल के इसके बदले दे रहा, लेकिन ओरिजिनल नोट देना है ना? यानी इसके बदले मैं मर जा रहा हूं लेकिन मैं कोई गलती नहीं किया, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ है कि वहां लिखा, परमेश्वर ने अनादि समय में योजना बनाया। उस मनुष्य दूर हो गए, परमेश्वर से उस मनुष्य के लिए फिर योजना बनाए, फिर मैं परमेश्वर को आना पड़ा, आएगा बोल के वहां लिखा हुआ है। क्या बोल के? और मैं और तेरे और शाम के बीच में, स्त्री और शाम के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, स्त्री संतान उस शाम को। हाँ, ये लिखा हुआ है। वो योजना परमेश्वर पहले बना के रख दिया और बनाया, और 2000 साल पहले उनका बेटा को इस धरती में भेज दिया। उस उनका बेटा यीशु मसीह ने इस धरती में आके इस दुनिया के लिए क्या किया? वो काम कंप्लीट करके चले गया। क्या काम कंप्लीट किया? क्या के लिए आया? क्या क्या किया? उसी काम के लिए आया जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए, उस मनुष्य को फिर परमेश्वर के पास लेकर आने का योजना, जो काम किया, जो क्रूस में मर गया। पहला वाणी बोला था, क्षमा किया, प्रभु इन लोग क्या कर रहा है, हे पिता इन लोग क्या कर रहा है, इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें क्षमा कर। हम क्या कर रहे हैं हमें मालूम नहीं होता है। दूसरा में क्या लिखा हुआ है? एक चोर से बोला कि आज तू मेरे साथ हाँ आओगे।
चोर से बोला, दूसरा चोर से नहीं बोला, एक चोर। क्यों? क्योंकि वो बोला था, हे प्रभु जब आप आपका राज्य में आओगे ना, मुझे एक बार याद करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो उसके ऊपर विश्वास करे, ये राजा है, ये परमेश्वर है, इनका एक राज्य है, हाँ, ये राज्य चलाता है, इसका राज्य कभी अंत नहीं होगा बोल के आप और मैं पहचाने, तो उसको मिलेगा अनंत जीवन। आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे बोल के बोला। वो चोर को बपतिस्मा लेने का समय नहीं था, लेकिन हम अभी तक दूसरा वचन कौन बोले थे? दूसरा वचन कौन? वो तो बोल रहे थे कि बपतिस्मा लेना है, जो यीशु को मसीह बोलकर स्वीकार करे और बपतिस्मा मिलेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया, उसको बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था। लेकिन हमको टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन हम लेते नहीं है। लेना है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उनका उद्धार हो जाएगा। और तीसरा, माँ को एक चेला को ले जाकर उसको क्या करते हैं? सौंप देता है, क्योंकि इस दुनिया का रिश्ता को भी वो महत्व देता है। जो चेला उसका खुद का भाई नहीं है, लेकिन वो प्रिय चेला है, तो उसको सौंप देता है कि माँ ये दे आपका बेटा है। क्योंकि हम भी प्रभु में आते हैं कि घर वालों को छोड़ देते हैं। उसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन आपका माता पिता का आदर करें। हालेलुया। और चौथा वाला क्या लिखा हुआ है? येली येली लामा सबक्तानी। हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया मालूम है? उसी कारण से इस धरती में लेकर आए। हालेलुया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ क्यों छोड़ दिया पिता ने यीशु मसीह का हाथ क्यों छोड़ दिया। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। दो जना सब लोग इधर, सब लोग इधर, सब लोग। ये मनुष्य है, क्या है? मनुष्य है। मनुष्य जन्म से कर्म से पापी था। ये इसके ऊपर है पाप। क्या है? इसके ऊपर पाप है। परमेश्वर पवित्र है या पापी है? पवित्र है, अति पवित्र है, पाप को सहन नहीं सकता है। तो मनुष्य का पाप को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। किसके ऊपर ले लिया? इसके ऊपर अभी पाप नहीं है, यानी अपने ऊपर पाप नहीं है, मनुष्य के ऊपर। किसके ऊपर ले लिया? यीशु ने ले लिया क्रूस पर। तब प्रार्थना कर, ये पिता लामा सबक्तानी। उसका मतलब, ए पिता मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसके ऊपर किसका पाप है? इसका नहीं है, इसका है। यानी हमारे पाप ये ले लिया। इसीलिए स्वर्ग में पिता क्या किया? इसका हाथ यानी इसका मुंह मोड़ दिया। हालेलुया। यह है इसका मतलब। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? यीशु हमारे पापों को लेकर क्रूस पर छेड़ा। यीशु के ऊपर, यीशु ने क्रूस पर पाप को लेकर चढ़ा। इसीलिए पिता परमेश्वर ने बेटा को क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया। उसका मतलब वही होता है। तो फिर हम आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है? पूरा हुआ। प्यासा
पांचवा प्यासा है। प्यासा यानी प्यासा। जब ये बोल रहे थे कि सामरी स्त्री के पास जाके मुझे पानी दे दो, मुझे प्यासा लग रहा है। मैं आप लोगों को प्यासा का विषय में कुछ बताना चाहता हूं। किसी किसी को पैसा का प्यासा रहता है, किसी किसी को कुर्सी का प्यासा रहता है, किसी किसी को और कुछ चीजों का प्यासा रहता है कि नहीं? फिर लेकिन यीशु मसीह को सामरी में गया था, वो क्या प्यासा था कि लोग बचना है, कोई नरक नहीं जाना। ये यीशु मसीह खुद जाके सामरी में जाके चुप बोलने से सब बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर उस स्त्री के द्वारा उस सामरी में वो काम कराना चाहता है। उसी तरह परमेश्वर आपका मेरे द्वारा इस एरिया को बचाना चाहता है। क्या करना चाहता है? हाँ, इसलिए यीशु ने क्रूस पर क्या बोला? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। उस प्यासा को कितने लोग पहचानते मुझे मालूम नहीं। आपके अंदर में भी अलग अलग प्यासा रहता है। रात में भी हो काम में जाने का प्यासा रहता है, दिन में भी हो काम में जाने का प्यासा रहता है, रात में भी हो पैसा के लिए जाना प्यासा रहता है, दिन में भी हो पैसा कमाने का प्यासा रहता है। और आधा रात में कोई बुलाए मैं 1000 रुपया दूंगा बोलने से उधर ही जाने का प्यासा रहता है। और रात में भी हो कुर्सी का प्यासा रहता है। इधर जाएंगे तो किसके साथ बात करके ये मेरा कुर्सी कमाऊंगा, उधर जाएंगे तो मेरा कुर्सी कमाऊंगा। नेता लोगों को जाना रहता है। आपके अंदर में क्या प्यासा है? यीशु मसीह के अंदर में जो दुनिया को बचाने का प्यासा है, क्योंकि वो आदि में मनुष्य ने पाप करके गलत करके परमेश्वर से दूर होकर उस मनुष्य को पिता के साथ मिलाने का प्यासा है। इसीलिए मैं प्यासा हूं। इसीलिए फर्स्ट शब्द बोला, हे प्रभु, लोग क्या कर रहा है इनको मालूम नहीं है। अंदर में प्यासा था, इनको भी पिता के पास ले जाना है बोल के। हालेलुया। प्यासा है। तो हमारे अंदर में कैसा प्यासा है मालूम नहीं है। और चटवा में समाप्त हो गए। एक काम करते हैं, काम होने के बाद में समाप्त हो गए बोलते हम, है ना? हो गए क्या काम? हाँ, हो गए। काम होने से पहले हो गए बोलेंगे क्या? नहीं। यीशु मसीह इस धरती में आया उसी काम के लिए आया। कौन सा काम के लिए? हाँ, जो पिता के काम में है लगे हैं, वो उस पिता के काम यहाँ समाप्त हो गया। ये काम क्या हो गया? हाँ, हो गया। हालेलुया। पूरा हुआ ये काम। इसी काम के लिए मैं इस धरती में आया। स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग को छोड़ा, धरती में आया। किसके लिए? उस काम के लिए आया। हालेलुया। हम भी पूरा करना, हम भी काम रहता है हमको भी, है ना? क्या क्या तो काम चालू करते हैं, लेकिन हम वो काम पूरा नहीं करते, है ना? भाई ने बताया था कभी कभार हम ये निर्णय लेते, वो निर्णय लेते, बाद में पंक्चर होता है। पंक्चर होकर गाड़ी आगे नहीं जाता है। लेकिन पंक्चर बना के जाना वो नहीं जानते, नहीं चाहते, लेकिन बीच में क्या हो जाते हैं? हम रुक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का काम करेंगे बोल के विचार करते, निर्णय लेते, बीच में रुक जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या काम सौंप दिया, मुझे क्या काम करना है, वो परमेश्वर से पूछना, वो पता करना है, ताकि हम जो काम पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। सातवां क्या है? प्राण छोड़ दिया। यीशु मसीह ने इस धरती में आया था प्राण देने के लिए। क्या देने के लिए? प्राण देने के लिए। हालेलुया। ये एक एक बातें हम गंभीर से लेना है। कैसा लेना है? गंभीर से लेना है। हम जब एक शब्द बोला था भाई गणेश ने, हम काम क्या बोलने से कार्य करना है सीखते हैं। कार्य
कार्य नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कार्य कैसा होता है? बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास रहने से कुछ नहीं होगा। शैतान भी विश्वास करके थरथराते हैं, लेकिन क्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिया। क्रिया नहीं है तो मरा हुआ जैसा। बिना क्रिया का विश्वास मरे हुए लाश के बराबर, बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम विश्वास करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। यदि हम विश्वास किया यीशु मसीह ने इस धरती में आया, मनुष्य का पापों को छुड़ाकर परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया बोल के आप पक्का जानते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो क्या करना है? उस बातों को, उस विश्वास को क्रिया में दिखाना है, क्रिया में लाना है। क्या करना है? क्रिया में लाना है। हालेलुया। हम सीखते हैं, यीशु मसीह आएगा हम जाएंगे, ऐसा बोल बोल के हम बोलते हैं, सीखते हैं, अच्छा से नंबर आता है, हम एग्जाम वगैरह उस बातों में लगाएंगे तो। लेकिन हमारा जिंदगी में कैसा रहता है मालूम? हम जिंदगी यीशु मसीह कभी नहीं आएगा बोल के ऐसा जिंदगी जीते। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। कोई बस आ रहा है, माने जगदलपुर जाने वाले बस आ रहा है, तो मुंह से क्या बोल रहा है मालूम है? रुको 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 रुको, बस रुको। क्या बोल रहे हैं? मुंह से रुकने बोल, हाथ से जाने। हमारी जिंदगी ऐसा है, हम बोल तो रहे, बोल ही रहे, लेकिन जिंदगी नहीं आएगा। ऐसा जिंदगी में है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हम जो हम सीखा, विश्वास किया, उसके हिसाब से हमारा क्रिया भी दिखना चाहिए। पहला थिस्सलुनी 4:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। और 17 वचन में भी लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनी 4:17, मैं पढ़ूंगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि वहां हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कैसा रहेंगे? सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यदि यीशु मसीह सच में मेरे पापों के लिए, इस दुनिया का पापों के लिए आया बोल के आप विश्वास करते हैं, वैसा चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर आप जाओगे, उसके साथ चले जाओगे। कितना साल तक रहोगे? हमेशा के लिए। वही लिखा है ना 17 वचन में, सदा उसके साथ रहेगा। हालेलुया। फिलिप्पी 3:20 में एक बात लिखा हुआ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोत रहे। हमारा स्वदेश कहाँ है? मन पौरस्थिति परलोक मंदुंदली। हमारा स्वदेश क्या है? कहाँ है? स्वर्ग में। तो है, तो आप उसके इंतजार में रहना, दुनिया के इंतजार में नहीं रहना। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक निर्णय बताना चाहता हूँ, आप लोगों को निर्णय बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने 7 वाणी बोला, उससे पहले ही परमेश्वर ने वादा किया, मनुष्य दूर हो गए परमेश्वर से, और उस मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए परमेश्वर पहले वादा किया था। उस वादा को 2000 साल पहले इस धरती में आके यीशु मसीह ने वादा को पूरा किया, और जो उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो लेके जाएगा, हमेशा हमेशा ये रहेगा। ये बाइबल का
शॉर्टकट है, पूरा शुरू से आखिर तक शॉर्टकट शब्द है।